अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद गुलाम बात यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमारे पास 3D मोटरसाइकिल पुराना मॉडल और न्यू मॉडल है। तो आपको एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज आपको एक नॉलेज की बात दिखाने और समझाने वाला हूँ। प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। आज ये हमारे पास 70 बाइक है, पुराना मॉडल 70 बाइक है। तो आपको कैसे पता हो आपको हमारी बाइक की हमने ट्यूनिंग करवानी है, इसके मुताल्लिक हमारी वीडियो है। आपको कैसे पता चले हमारी गाड़ी अब ट्यूनिंग मांग रही है, हमने बाइक की ट्यूनिंग करवानी है या नहीं करवानी, तो आज इसके मुताल्लिक हमारी वीडियो है। तो ये हमारे पास एक पुराना मॉडल 70 बाइक है। तो ये इसका प्लग की कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्लग की कंडीशन है। ये 2008 मॉडल 70 बाइक, ये चेक कराओ, 2008 मॉडल 70 बाइक है। तो आपने जब भी ट्यूनिंग करवानी है तो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप ट्यूनिंग करवा लेते हो तो आपको कैसे पता चलता है हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग क्या ठीक है या नहीं है, इसी वीडियो के अंदर आपको मैं समझा देता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। ये नॉलेज की बात है, आपको समझाने वाला हूँ, आपके पैसे बचाने वाला हूँ। तो मैं आपको ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये आपकी गाड़ी अगर पेट्रोल ज़्यादा खर्च कर रही है, ये भी 1 2 3 ऐसे स्टेप हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग ठीक है, हमने बाइक की ट्यूनिंग मैकेनिक से करवाई है, ठीक है या नहीं है। तो उसके बाद हमारी गाड़ी ट्यूनिंग मांग रही है या नहीं मांग रही, ठीक है, इसके मुतालिक। और उसके बाद हमारी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खर्च कर रही है या कम कर रही है, ठीक है। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको नॉलेज की बात को समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास 70 बाइक है, 2008 मॉडल। इसका प्लग हमने खोला, इसका प्लग लाल है। अगर आपकी बाइक पुराना मॉडल है तो उसके अंदर प्लग लाल है तो आपकी बाइक की एवरेज ठीक है, आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग भी ठीक है, उसके अंदर स्टार्टिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। अगर आपकी बाइक के अंदर प्लग काला है तो आपने ट्यूनिंग भी करवाई है तो आपकी बाइक की ट्यूनिंग ठीक नहीं हुई। उसके अंदर कुछ टैपट एडजस्ट की सेटिंग होती है, ठीक है, वो आपने सेट करवानी है। उसके बाद आपकी गाड़ी का प्लग लाल है तो आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग ठीक है, ठीक है। हम चलते हैं न्यू मॉडल के पास, ठीक है। ये है पुराने मॉडल की सेटिंग। अगर आप ट्यूनिंग करवा रहे हैं या आपने ट्यूनिंग करवाई है तो आपको पता होना चाहिए क्या हमने बाइक की ट्यूनिंग करवाई है या हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग ठीक है या नहीं है। उसके बाद ये 2022 मॉडल है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसका प्लग खोलते हैं। आप इसके अंदर मैं आपको पहले स्टार्ट करके चेक कराता हूँ। इसके अंदर ये एक आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। आगे लेके आओ कैमरा। ये एक नॉलेज की बात आपको दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। अगर 70 बाइक आपके पास है न्यू मॉडल तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये इंजन से आवाज़ आ रही है, ये बाइक अभी गर्म है हमारे पास, अभी कस्टमर लेके आया है, अभी इसके हेड के अंदर से आवाज़ आ रही है, शोर की आवाज़। ये आपके पास न्यू मॉडल बाइक है, उसके अंदर ये आवाज़ है। तो काफ़ी अक्सर मैंने देखा है मैकेनिक इसकी टी चैन चेंज कर देते हैं, तो आपने इसकी टी चैन नहीं चेंज करवानी। इसके अंदर हेड के अंदर से आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। जब बाइक हीटअप होती है तो उसकी वजह से हेड के अंदर से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि इसके टैपट और पुराने मॉडल के टैपट वो भी मैं आपको स्टार्ट करके चेक करवा देता हूँ, पुराने मॉडल की आवाज़ और न्यू मॉडल की आवाज़, ठीक है। तो अब इसका प्लग हम खोलते हैं। ताजी हमने ट्यूनिंग करवाई है, क्या आपको पता होना चाहिए हमने बाइक की ट्यूनिंग करवाई है, क्या हमारी बाइक की ट्यूनिंग ठीक है, फ्यूल एवरेज ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो आपने कैसे चेक करना है, तो ये आपने प्लग खोल लेना है। अभी ये मैंने आपको 8 मॉडल 70 बाइक का प्लग खोल के चेक करवाया। अभी ये हमारे पास है, ये बाइक अभी गर्म है, ठीक है। तो मैंने इसका प्लग खोला है। तो अब इसका प्लग ठीक है, लाल है। तो अगर आप 1000 किलोमीटर बाद ट्यूनिंग करवाते हो बाइक की, तो आप अगर इसी तरह आपकी बाइक का प्लग निकल रहा है तो आपने एक बार इंजन ऑयल खाली चेंज कर लेना है। उसके बाद दूसरे जब इंजन ऑयल पे बाइक पहुंचती है तो उस टाइम आपने बाइक की ट्यूनिंग करवानी है, ठीक है। ये नॉलेज की बातें हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब हम करते हैं बाइक को, न्यू मॉडल को भी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पुराने मॉडल को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो ये प्लग हमने टाइट कर देना। तो इसके अंदर प्लग लाल है तो आपकी बाइक की ट्यूनिंग ठीक है, ठीक है, तो एवरेज भी ठीक है। उसके बाद जो बाइक के अंदर पेट्रोल का मसला आ रहा होता है, काफ़ी मेरे प्यारे भाई यही शिकायत लेके घूमते हैं, सारी हमने उस मैकेनिक से करवाया काम, उस मैकेनिक से करवाया। तो प्लीज़ आपने एक मैकेनिक से काम करवाना है, नहीं तो आप अगर घर बैठ के कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, ठीक है। तो अब मैं बाइक इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बाइक 2008 मॉडल भी स्टार्ट करके उसका साउंड भी चेक करवाता हूँ। इस बाइक के अंदर आवाज़ आ रही होती है, ये आएगी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों? ये इसके अंदर जो टैपट है वो अलग सेटिंग के हैं और पुराने मॉडल के जो टैपट है वो अलग सेटिंग के हैं, ठीक है। अब ये बाइक को मैंने स्टार्ट कर दिया, आगे लेके आओ कैमरा आपको। अब इसके अंदर आवाज़ ऐसा शोर आ रहा है जैसे लग रहा है इसकी टी चैन आवाज़ कर रही है। तो ये आप टी चैन चेंज भी करवा लें, फिर भी इसी तरह बाइक के अंदर आवाज़ आएगी हेड और सिलेंडर के अंदर, ठीक है। जब बाइक हीटअप होती है न्यू मॉडल तो इसके अंदर ये आवाज़ आ रही होती है। अब हम पुराना मॉडल को स्टार्ट करेंगे, पुराने मॉडल का प्लग लगाएंगे, ठीक है। आप उसको हम स्टार्ट करके आपको चेक कराते हैं, ठीक है। आप आगे लेके आओ। अब ये बाइक स्टार्ट करी है, ये देख लो इसके अंदर शोर आ रहा है, ठीक है, हेड और सिलेंडर। ये पुराना मॉडल बाइक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास पुराना मॉडल है तो आप तो 2000, 3000, 4000 किलोमीटर के बाद भी ट्यूनिंग करवा लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये पुराना मॉडल है। तो आप खाली ऑयल चेंज करते रहें, 2-3 दफ़ा खाली ऑयल चेंज कर लें, उसके बाद भी ट्यूनिंग करवा लें, कोई इशू नहीं अगर पुराना मॉडल है। ये नॉलेज की बातें हैं, आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। किक लगाओ छोटे। अब ये बाइक स्टार्ट हमने कर दी, ठीक है। अब ये इसके अंदर बाइक जितनी भी हीटअप होगी इस बाइक के अंदर हेड से आवाज़ नहीं आएगी। ये आपको मैं अभी कैमरा आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये पुराना मॉडल है क्योंकि इसके अंदर केम है वो हेड और बुशों वाली केम है, तो उसके अंदर है वो है बैरिंगों वाली केम, ठीक है। तो ये नॉलेज की बातें हैं। तो अगर आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग, आपने बाइक की ट्यूनिंग करवाई है तो आपको कैसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉलेज की बातें थी, मैंने आपको समझाएं, ठीक है। प्लीज़ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो भी मैं वीडियो में बात की है आपको समझ आ गई होगी। तो आपको कैसे पता होना चाहिए, अगर आपने वीडियो हमारी मुकम्मल देखी है आपको पता चल गया होगा। आपके पास 70 बाइक न्यू मॉडल है तो आप 2-3 खाली ऑयल भी चेंज कर लें तो चल जाता है। ट्यूनिंग मुकम्मल ना भी करवाएं, खाली ऑयल चेंज करवा लें तो फिर भी काम चल जाता है। ये हमारे पास पुराना मॉडल है। अगर आपके पास भी पुराना मॉडल बाइक है तो आपको कैसे पता होना चाहिए क्या हमारी बाइक की एवरेज कैसी है, क्या हमारी बाइक की ट्यूनिंग ठीक हुई है या नहीं हुई। ये जो था मैंने आपको समझा दिया। प्लग, आपने प्लग खोल लेना है, प्लग के ऊपर सारा दारोमदार ट्यूनिंग का पता चल जाता है क्या हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग ठीक है या नहीं। अगर आपकी गाड़ी का प्लग काला है तो आपकी बाइक की सेटिंग ठीक नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का प्लग लाल है तो आपकी गाड़ी के टैपट भी एडजस्ट ठीक हैं और फ्यूल एवरेज भी अच्छी है और पिकअप भी अच्छी होगी। अगर आपकी गाड़ी का प्लग काला है तो आपने थोड़ी सी फिर उसकी सेटिंग करनी है घर बैठकर कारबेटर की। उसकी मुकम्मल वीडियो मैंने पहले YouTube चैनल पर लगाई हुई है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जो भी मेरा प्यारा भाई YouTube चैनल पर न्यू आता है हमारे YouTube चैनल पर तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़।